क्या हाल मेरी जान। आज का वीडियो जो है ना, इसको मैं चस्का वीडियो कहता हूँ। चस्का समझते हो? आम है, काटा, एक फांक निकाली और आपको चखा दिया। पूरा आम नहीं दिया, क्योंकि पूरे आम के बारे में तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो पूरा आम मैं आपको कैसे दूंगा। जितना मैंने समझा उतना मैं आपको बताऊंगा। आज हम चस्का, जिस चस्के पे बाकी बात करने वाले हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का चस्का है। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और हम तो गणित और हमारी पुरानी दुश्मनी है। ना हम गणित को जानते, ना गणित हमको पहचानता। मेरे मैथमेटिक्स के टीचर ने जब 10वीं महीने पास करी तो उनकी एक ही चिंता थी कि कहीं ये गणित ना ले ले। जब मैंने कहा मैं नहीं सब मैथ्स लूँगा, तो ही वॉज क्वाइट रिलीव्ड। तो ये जो चस्का है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको आज अपने एक गाने से बोर करना चाहता हूँ। तभी तो रग रग में मस्ती आएगी, मस्ती छाएगी, मज़ा आएगा। एक वर्षा सिंह धनोआ करके एक लेडी सिंगर है। मैंने कुछ दिन पहले ही उनको डिस्कवर किया है यूट्यूब म्यूज़िक पे, और रेशमा के गाने के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा जस्टिस किया, बहुत न्याय किया। तो मैंने कहा कि क्यों ना वो जो उसकी एक लाइन है ज़रूर गुनगुना के आपको सुनाया जाए, और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि गाना कुछ यूँ है कि गाना तो वो लंबी जुदाई वाला ही है। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची दीवार बनाई, हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आप कहोगे भाई साहब ये गाना बीच में गुजरने की क्या ज़रूरत थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात समझने की ज़रूरत है। ये गाना क्या कह रहा है कि जो पहले ज़माने से शिकायतें हुआ करती थी, आगे आने वाले ज़माने में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिकायत होगी। तो मैं बिल्कुल इसको बहुत आम ज़ुबान में, भाषा में आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका भी टाइम ख़राब ना हो, आप भी बोर ना हो, और मैं भी इसको जल्दी से सुलझा दूँ। कहानी कुछ यूँ हुई कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करी, तो मेरे ताऊ जी बोलते हैं कि यार अगली दफ़ा तुम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहो, उसके बारे में लोगों को बताओ, समझाओ, और आसान भाषा में समझाओ। तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दो शब्द हैं, आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल आप जानते हो, जो मानव निर्मित हो, जो इंसान ने बनाया हो, और इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धिमानी। तो मानव निर्मित बुद्धिमान, मानव बुद्धिमान है। मानव के अलावा और जगत में, संसार में सब जानवर, पंछियों को मिला करके जितनी आज की हमारी विज्ञान की जानकारी है, साइंस की जानकारी है, उसके हिसाब से लोग, मानव ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अब ये बुद्धिमान भाई साहब जो हैं, सैकड़ों और हज़ारों सालों से इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरीके से मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत लगती है ना, जो पसीना आता है, जो खून बहता है, जो तकलीफ़ होती है, उसको मैं किसी तरीके से अपनी जगह किसी और को लगा लूँ। पहले दास हुआ करते थे, स्लेव्स, फिर सर्वेंट्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद मैकेनाइजेशन शुरू हो गया, मशीनें आ गई, मशीनों से काम करना शुरू कर दिया।
अब ये हाल हो गया कि जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं उसकी वजह से मशीनें आपस में बातें करेंगी और चीज़ें चला करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पहले मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका सबसेट या उसका छोटा या उसका अंदरूनी हिस्सा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के भीतर एक और चीज़ है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर भी दो मोटे तौर पे खांचे हैं, जिसको एक है लार्ज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, और दूसरा है जनरेटिव एआई। अब ये टेक्निकल हिस्सा हो गया। ये सारा का सारा बेसिकली क्या हो रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो वस्तु परिस्थिति को, अपने सर्कमस्टेंसेस को समझ ले, गणना कर ले, कैलकुलेट कर ले और उसके हिसाब से जो भी उसका रिएक्शन या जो भी उसने उस परिस्थिति में जो भी उसको करना चाहिए वो कर ले। बस ये ही जो इंसान करता था बुद्धिमान, अब वो चाहते हैं कि मशीनें कर लें। मशीन कौन? कंप्यूटर्स कर लें। कैसे कर लें? जानकारी को, जिसको डेटा भी कहते हैं। अब डेटा क्या है? डेटा चारों तरफ से बरस रहा है। आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं। अब आप कोई ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं। जो कुछ आप खरीद रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो फिल्म आप देख रहे हैं, जो गाना आप सुन रहे हैं, आपने किसी वेबसाइट पर किसी लड़की की फ़ोटो देखी, वो आपको पसंद आ गई, उसको आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा उठ करके बड़े क्लाउड्स पे चला जाता है। उस डेटा को वो लोग प्रोसेस करते हैं, उस डेटा को क्लासिफाई करते हैं। इसके ऊपर एक पूरी साइंस बन गई है जो डेटा साइंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यानी मशीन यानी कंप्यूटर जो है, अब उसको होशियार बनाने की कोशिश हो रही है, उसको बुद्धिमान बनाने की कोशिश हो रही है। कि इंसान ने कहा कि यार अभी तक मैं काम हाथ से करता था, पर काम फिर वो मशीनों ने करना शुरू कर दिया, पर सोचना मुझे पड़ता था। अब मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, मशीनों को इतना सिखा दूं कि ये मेरे बिहाफ पर सोच लें। तो ये ही इस ही की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मोटे तौर पे मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। और डीप लर्निंग के अंदर जैसे मैंने बोला लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। और इसको जो डीप लर्निंग के अंदर ये जो दो चीज़ें निकल करके आ रही है ना, लार्ज लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई, ये बेसिकली इसको डिस्क्रिमिनेटिव एआई कहते हैं। अब मैं आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बुद्धिमान मशीन बनानी है, उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा आपकी सारी एक्टिविटीज से, फ़ोन से, चीज़ों से, टिकट बुकिंग से, पिक्चर देखने से, जो कुछ भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, किताब पढ़ने से, गाना सुनने से, ख़रीदारी करने से, बेचने से, जो कुछ भी आपकी पसंद नापसंद हर चीज़ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बेसिस पर उन्होंने एक बुद्धिमान मशीन बनानी है। ठीक, अब अगर उस बुद्धिमान मशीन को बनाने के लिए, अगर वो बुद्धिमान मशीन को बनाने के लिए आप कम डेटा इस्तेमाल करते हो, यानी हज़ारों की तादाद में डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल करते हो या डेटा सेट्स इस्तेमाल करते हो, तो वो मशीन लर्निंग है। यानी कि मशीन को आपने सवाल और उसका जवाब साथ ही साथ सिखा दिया कि ये सवाल होगा तो ये जवाब होना चाहिए, और इसके बीच में उसको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दी कि भाई ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप ये लगभग इस जवाब पर पहुंच जाओगे। तो मोटे तौर पर प्रेडिक्शंस आप थोड़ी थोड़ी कर लोगे, तो वो आपकी मशीन लर्निंग हो गई। मशीन लर्निंग में यानी कि कंप्यूटर को आपने सिखाया, किस चीज़ पे सिखाया? डेटा पे सिखाना शुरू किया। खरीदने बेचने का डेटा हो सकता है, फिल्म का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा,
कोई भी जानकारी जिसके बेसिस पर कंप्यूटर ये समझ जाए कि आपका सवाल क्या है और उसका क्या जवाब होना चाहिए, वो आपने मशीन लर्निंग के अंदर सिखा रहे हैं। मशीन लर्निंग मोटे तौर पे दो किस्म की होती है, एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने बेटे को सिखाना है और मास्टर जी को ला करके बिठा दिया। वो मास्टर जी जो हैं उन्होंने सिलेबस आइडेंटिफाई किया हुआ है और उस सिलेबस आइडेंटिफाई को, जिसको इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़ुबान में या भाषा में लेबल्ड डेटा कहते हैं। तो लेबल्ड डेटा पर यानी कि आपने डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, उनको क्लासिफाई कर रखा है, उनको पहचान के रखा हुआ है और उस क्लासिफाइड, उस पहचाने हुए डेटा के ऊपर मशीन को आपने ट्रेन किया। और उस ये जो लेबल डेटा है और जो सुपरवाइज लर्निंग हो रही है, सुपरवाइज लेबल डेटा के बेसिस पे मशीन को ट्रेन कर रहा है। मास्टर जी घर में बुला लिए, लौंडे को सिखाया कि बेटा 2 का पहाड़ा ये होता है, 10 का पहाड़ा ये होता है। तो 2 का पहाड़ा भी जब कहोगे तो 10 सुना देगा और 10 का पहाड़ा भी आपको सुना देगा, ठीक है। पर 2 और 10 के पहाड़े के बेस पर वो 20 का पहाड़ा आपको नहीं बता पाएगा। ये तो हो गई आपकी सुपरवाइज्ड और लेबल्ड डेटा वाली बात। एक है जहाँ पर अनसुपरवाइज्ड है, आपने मशीन को सिखाना है, वहाँ कोई गुरुजी नहीं है, डेटा उसको दिया हुआ और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिसके बेसिस पर वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा अगर इस पर बोलता हूँ तो एक तो मेरी खुद की जानकारी कम है, तो मेरी जो मेरा पांडित्य है उसका जो नकलीपन है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इतनी जल्दी मेरी कलें खुले। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और नहीं है, इंसान की जगह मशीन को बुद्धिमान बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक। अगर वो बुद्धिमान मशीन को या कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें आप कम डेटा देते हो और कम डेटा के आधार पर मशीन को सिखाने की कोशिश करते हो और उसको सिखाने के लिए भी आप एक सुपरवाइज़र लगाते हो, तो वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो रही है। एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो रही है जिसके अंदर अनलेबल्ड डेटा है, डेटा को आपने क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, उसको बताया नहीं है, क्योंकि मास्टर जी नहीं बताने के लिए मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से उसने सीखना है। ये बहुत मोटी, स्थूल, कम अकल वाली चीज़ है, ठीक, मशीन लर्निंग। इस मशीन लर्निंग का एक और सबसेट है, यानी इसका और एक अंदरूनी एक और भाग है जिसको डीप लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में तो वो सीख रहा है, होशियार होना सीख रहा है, क्या, स्थिति को समझना, परिस्थिति को समझना, माहौल को समझना, सवालों को समझना और उस सवाल के हिसाब से जो सवाल है उसके हिसाब से जवाब देना। अगर ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लोगे तो मशीन लर्निंग की टैब बोल जाएगी, यानी कि वो 10वीं 5वीं का लौंडा उससे 20 आपने कॉलेज का सवाल पूछ लिया तो वो फेल हो जाएगा, वो तो भाई उसको जानकारी नहीं उतनी, या वो आपका सवाल ही नहीं समझ पाएगा। तो ये मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग के आगे एक का सबसेट है या उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है जिसको डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग बेसिकली आपने कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाया, इस तरीके से उसको उनके अंदर डिज़ाइन किया कि जैसे इंसान का दिमाग चलता है ना, उसी तरीके से उन्होंने, जैसे इंसान के अंदर दिमाग के अंदर न्यूरल वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बताता हूँ वो टर्म्स, न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं उसको। जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, यानी जैसे हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग मतलब चीज़ें वो, जिसके अंदर वो कैसे उसको समझता है और चीज़ों को करता है, तो जैसे इंसान का दिमाग काम करता है उसी को उन्होंने यहाँ पर इमिटेट करने की या उसकी शक्ल बनाने की, उसके जैसा उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है कि डेटा डालते हैं और छन्नियाँ लगा रखी हैं। तो जितनी गहरी, जितनी उसको लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, तो जितनी छन्नियाँ लगती हैं उतनी छन्नियों के हिसाब से वो डेटा उतना ज़्यादा बेहतर डेटा की समझ पैदा कर पाता है वो मशीन वो ज़्यादा बेहतर डेटा को सीख पाती है। यानी कि इस तरीके की लर्निंग जो हो रही है इसको डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग कहते हैं।
डिस्क्रिमिनेटिंग क्या होती है? डिस्क्रिमिनेटिव क्या होता है? जहाँ पर ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बड़ा आदमी होता है या समझदार आदमी होता है, उसको अपनी मर्यादा की समझ होती है, उसको अपनी सीमाओं की समझ होती है। तो जब सीमाओं की समझ वो पैदा कर रहा है, अपनी बाउंड्रीज़ की समझ पैदा कर रहा है, तो डेटा के अंदर ये पिक्चर है या ये इमेज है या ये आवाज़ है या ये सिर्फ टेक्स्ट है, लिखित होते हैं, लिखाई होती है, वो टेक्स्ट है, ये हैंड राइटिंग है, ये इमोशन है, इसकी वो जो समझ पैदा कर रहा है वो डीप लर्निंग के थ्रू कर रहा है। वो छन्नियाँ लगी हुई हैं, जो तो जितनी गहरी छन्नी, जितनी लेयर्स उसकी, उतनी बेहतर उसकी डीप लर्निंग। इसलिए वो गूढ़ रहस्यों को जानना शुरू कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम या मानव द्वारा रचित बुद्धिमानी, वो कंप्यूटर्स के माध्यम से की जा रही है। और उसके अंदर यदि कम डेटा सेट पर स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफाइड डेटा के साथ आप काम करते हो तो वो मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग के अंदर जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफाइड डेटा, अनस्पेसिफाइड डेटा और लेबल डेटा और अनलेबल डेटा और सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड किस्म की, तो ये वो चीज़ हो गई। एंड सॉरी फॉर द आई मिक्स द टू। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो रही है, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हो रही है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमेशा किससे होती है? लेबल डेटा से होती है। डेटा उसमें आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, यानी चित्र है, चित्र को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये भालू है, ये हाथी है, उसको आइडेंटिफाई करके मशीन को बताया, वो सीख रही है। वो तो उसके लिए ज़्यादा आसान है और वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बताती है आपको चीज़ों की जानकारी। जबकि अनसुपरवाइज डेटा के अंदर क्या होता है कि डेटा उसको दिया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पर वो उसको पता नहीं है कि उसने जितना भी प्रोसेसिंग करनी है वो उसके हिसाब से ही करनी है, जो उसके इंस्ट्रक्शन है। तो उसकी समझ कम होती है, तो वो आपको गलत सलत जवाब भी दे सकता है और उसको फिर लगातार सिखाते रहना पड़ता है। इस ही के अंदर जब इसको, तो ये क्या होता है कि आपने एक बेसिकली जानकारी क्रिएट करने के लिए एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के आधार पर आपने उस डेटा की प्रोसेसिंग मशीन को सिखाई, तो वो तो हो गई मशीन लर्निंग। पर जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको ठीक उस तरीके से सिखा रहे हो जैसे कि आपने इंसान के दिमाग को आपने रेप्लिकेट कर दिया मशीन के अंदर। और जैसे इंसान का दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और लेयर्स के थ्रू प्रोसेस करता है, उसी तरीके से लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो उसको प्रोसेस करती है डेटा को, जिससे वो ज़्यादा गहरी समझ चीज़ों के अंदर पैदा कर पाता है। टेक्स्ट समझ लेता है, बाकी चीज़ें कर लेता है, और टेक्स्ट समझ लेता है, इमेज समझ लेता है, आवाज़ समझ लेता है। तो ये उसकी जानकारी हो रही है। इसके अंदर अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग नाम की चीज़ है, यानी वो चीज़ों को बेहतर समझ पा रहा है, एक से दूसरे के भीतर अंतर समझ पा रहा है। वो समझ रहा है कि ये टेक्स्ट है यानी ये लिखित है, ये स्पीच है यानी ये बोला हुआ है, ये चित्र है यानी ये इमेज है। और इसी तरीके की वो जब चीज़ों को गहरे तौर पे समझना चाहिए, ये मशीन लर्निंग नहीं करती, ये मशीन नहीं कर सकती ये। और इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, डिस्क्रिमिनेटिव एआई के अंदर मोटे तौर पे दो चीज़ें हैं। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और दूसरा है जनरेटिव एआई। यानी जैसे मशीन लर्निंग में आपने उसको 2 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा सिखाया, तो वो 2 का पूछोगे तो 2 का पहाड़ा बता देगा, 10 का पहाड़ा पूछोगे तो 10 का पहाड़ा बता देगा। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि आपने उसको 2 का पहाड़ा भी सिखाया, 10 का भी पहाड़ा सिखाया और उसको आगे पहाड़े कैसे बनते हैं वो तरीका भी सिखाया, तो 2 और 10 के जब आप उसे कहोगे कि मुझे 20 का पहाड़ा बता, चाहे आपने उसको नहीं भी सिखाया होगा, वो 20 का पहाड़ा अपनी उस न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर्स की ट्रेनिंग के थ्रू वो आपको बता देगा। जैसे आपने चैटबॉट्स देखे होंगे, बैंक की वेबसाइट पर चले जाइए, वो बोलती है कि वो अचानक ही वो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे वो सवाल वो कहेगी, हेलो मेरा नाम ये है, कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप उसको जवाब दोगे। वो क्या है, वो चैटबॉट है।
चैटबॉट मतलब रोबोट से बॉट लिया है, और चैट मतलब बातचीत करने से। तो वो उसको उस तरीके से उसे पता है कि ये 200-300 किस्म के सवाल होते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब देना है, उसके हिसाब से उन्होंने उसको ट्रेन किया हुआ और वो उसको बता रहा है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के नीचे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से और लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तो जितनी ज़्यादा लेयर्स उतनी बेहतर उसकी डिस्क्रिमिनेटिव अंडरस्टैंडिंग। और इस डिस्क्रिमिनेटिव अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये जो लार्ज, आप पूछोगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हिस्सा है, क्योंकि कंप्यूटर्स की अपनी है एक भाषा है, C++ और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और वो 0-1 में चीज़ों को समझता है। पर अब आपने उसको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो अब वो हिंदी को हिंदी की तरह समझना शुरू करे। आपने उसको उस तरीके से सिखाना शुरू किया। तो जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाव आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी भाषा और भाव को वो समझना शुरू कर दे। समझ रहे हैं? उसी भाषा को वैसे ही समझना शुरू कर दे और प्रोसेस करके आपको चीज़ें करना शुरू कर दे। आप बोलें हिंदी में, वो हिंदी में टाइप करें। आप उसे इमेज दिखाएं, वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके आपको बता दे। ChatGPT पिछले साल से उसने धमाका कर दिया, मैंने खुद देखा। उससे कोई सवाल पूछो, उसे बोलो कि मुझे मिर्ज़ा गालिब और इकबाल के कुछ शेर सुनाओ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के शेर लाके रख देगा आपके सामने। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। उससे पूछो डीप फेक क्या होता है, डीप फेक आपको बता देगा। जो सवाल आप उससे पूछोगे, आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से उससे सवाल नहीं पूछ रहे, नेचुरल लैंग्वेज में, जो जिस भाषा में आप बात करते हो उसी भाषा के अंदर, बल्कि आपके सवाल को वो बेहतर समझ करके, या आपकी अगर भाषा की कमज़ोरी है उसके बावजूद, आपका भाषा पर उतना अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी आप क्या सचमुच पूछ रहे हैं, समझ जानना चाह रहे हो, उसको समझ करके वो आगे बता देगा। तो कहानी शुरू हुई थी कि किस तरीके की इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एक होती थी रिएक्टिव इंटेलिजेंस, जहाँ पर उसने वो चेस वाले को हरा दिया था, गैरी कैस्परोव को हराया था, पता नहीं किसको हराया था। उसके बाद ह्यूमन माइंड के हिसाब से वो क्या नाम था उसका, एक मिनट बताता हूँ आपको, थियरी ऑफ एवियर माइंड वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं, हाँ, थियरी ऑफ माइंड वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब एक सेल्फ एवियर इंटेलिजेंस, यानी जो चैतन्य है अपनी भावनाओं के बारे में, अपने माहौल में जो भी लोग हैं उनकी भावनाओं के बारे में। अब इससे क्या हो रहा है, इंसान ने क्या किया, पहले खुद काम करना बंद कर दिया, मशीनों से काम कराना शुरू किया, पर सोचता फिर भी आदमी था। अब धीरे धीरे वो सोचने की जिम्मेदारी भी मशीनों को देते चले जा रहे हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयर AI जो है, वो खुद उसको पता है उसे क्या करना है, वो कैसी भावनाएं महसूस कर रहा है। अभी बनी नहीं है, बनेगी आगे फ्यूचर में। तो फिर दोबारा से वापस आता हूँ। आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट, कि ये चस्का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक फाक निकाल करके मैं आपको दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, जिसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और जनरेटिव AI के अंदर वो आपको आप उससे सवाल पूछिए, वो आपको नया टेक्स्ट, नई इमेजेस, नए वीडियोस, नई चीज़ें बना करके आपको दे देगा, जो उसको आपने पहले नहीं सिखाए थे। पर उसके पास क्योंकि डेटा सेट इतना बड़ा उसको दे रखा है आपने, और क्योंकि वो उसने उसको आपने लेयर्स के थ्रू सिखाया है न्यूरल नेटवर्क की, तो वो जानता है कि ये बेसिकली इस सवाल का क्या जवाब है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान मशीनों का खेल है। अब इंसान की बुद्धि से, अब क्योंकि खतरा क्यों बढ़ता है, या खतरा क्यों लोगों को महसूस होता है इससे, अगर मशीन ने ही सोचना समझना शुरू कर दिया, तो झगड़ा वो पैदा होगा भाई साहब, कि आपने पहले, आपको नौकर चाहिए था, मैं कहूँ और ये करे, फिर आपने मिस्त्री ढूंढा
कि मुझे कहना ना पड़े, ये खुद ही कर दे। इसको बस मैं एक बात कह दूं कि यार ये टेबल बनानी है और मेरे लिए तू बढ़िया सोच ले कैसी बढ़िया टेबल बनेगी, मेरे को पता होना चाहिए, तू जानता है मेरे को कैसा मैं आदमी हूँ, उस हिसाब से टेबल बना दे। उसने टेबल आपके लिए बना दी। नौकर से शुरू करके मिस्त्री कि ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। पता लगे आज का डर ये है, युवल नोआ हरारी का वीडियोस देखिएगा, इजरायली प्रोफेसर है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा काम है, देखिएगा सुनिएगा उसको। युवल नोआ हरारी, YUVALNOAHHARARI, युवल नोआ हरारी करके आप टाइप करेंगे आ जाएगा। किस तरीके का खतरा ये चीज़ें लेकर के आने वाली हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पर अगर सचमुच सोचने समझने जानने वाली AI शुरू हो गई, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका में एक ड्रोन को सिखाया गया था कि शत्रु कौन होता है, और उसके प्रोग्राम के अंदर जो भी उसको सिखाया गया था, अब उसको जो चलाने वाला था वो उसको कुछ और करने के लिए जब उसने इंस्ट्रक्शन दिया, तो जो चलाने वाला था उस ड्रोन को, वो ड्रोन के प्रोग्राम ने उसको ये बताया कि उसकी इंटेलिजेंस ने ये बताया, ये जो तेरे को रोक रहा है ना बॉस, यही तेरा शत्रु है। उसने वो मिसाइल मार के अपने वो ड्रोन चलाने वाले को भी मार डाला। एक एग्जाम्पल है। जैसे कुछ साल पहले हुआ था कि फेसबुक के चैटबॉट्स थे, उनको एक को जापानीज़ आती थी, एक को कोरियन आती थी, सालों ने आपस में मिलकर के एक नई भाषा बना ली। क्योंकि डीप लर्निंग में क्या है कि आपने उसको सिखाना शुरू कर दिया, उसके बाद वो क्या सीख रहा है आपको खुद नहीं पता। ये उसकी सबसे खतरनाक बात है, इसलिए ये डेंजरस है। पर इंसान तो फिर इंसान है, उसे बगैर कुछ किए मौज लेनी है ज़िंदगी में, तो वो इस प्रवाह को, इस गति को, इस चाल को रोक नहीं सकते। ठीक है, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। ठीक है, ज़िंदगी में मौज आनी चाहिए, उसके बाद फिर देखेंगे जो मुसीबतें आती हैं। तो इतनी सी बात थी जानू, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ, आप जानते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के ऊपर बेस्ड है, जैसे डेटा साइंस है। डेटा आप खुद पैदा कर रहे हो, उससे बेसिस पर लोग मशीनों को ट्रेन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को ट्रेन कर रहे हैं। कम डेटा सेट के साथ मशीन लर्निंग हो रही है, ज़्यादा बड़े डेटा सेट के साथ डीप लर्निंग हो रही है। मशीन लर्निंग में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है मशीन के ऊपर कि वो क्या आउटपुट देगा। डीप लर्निंग में एक चीज़ बताने के बाद फिर वो क्या अंदर सोच रहा है और कर रहा है, उसके बनाने वाले को खुद नहीं पता भाई साहब। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और आखिरी क्या था, जनरेटिव AI। जनरेटिव AI कुछ नहीं है, जनरेट माने पैदा करना, और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आप कुछ पूछें और वो उस पूछे हुए के बेसिस पर आपको एक नया जवाब दे दे, समथिंग न्यू। तो जनरेटिव AI हमेशा नया पैदा करके देती है, जो हो सकता है उसके पास पहले से ना हो। तो ये इतनी सी बात थी जानू, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो मेरे ख्याल से फिर बड़ा हो गया, पर क्या कर सकते हैं डार्लिंग, रात को दफ्तर से आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ज़रूरी था, नहीं तो ये चूक जाता। चलिए अगली दफ़ा फिर बात होती है। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।